ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. तुम इस घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी जब घर के अंदर आती है तो अपने हथेलियों से कुमकुम के निशान बनाती है। आओ बेटा। बेटा, कुमकुम सौभाग्य की निशानी होती है। जैसे स्त्री के माथे पे कुमकुम तिलक होता है, वैसे घर के माथे पर यह तिलक होता है। इससे घर की समृद्धि को आधार मिलता है। लाओ, इस कुमकुम वाली थाली में अपनी हथेलियां डुबोकर इस दीवार पर निशानी लगाओ। ये राजवी के हाथों की निशानी है। वो तुझसे पहले बहू बनकर आई थी ना इस घर में, लेकिन देवकी तू बड़ी बहू है, इसलिए तेरे हाथों की निशानी उससे ऊपर लगाना। देवकी, ये क्या किया? देवकी भाभी, आपने निशान नीचे क्यों लगाया? क्योंकि आप इस घर में पहले आई है राजवी बेन। आपसे तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, और जिससे हम सब कुछ सीखते हैं उसका स्थान हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। अरे बैठिए ना भाई। बहुत कितनी मस्ती करते हो। कौन है भाभी? हाँ, भाभी, पहले मंडप का उत्थापन करना है ना? हाँ जो। अरे तो कोड़ी करड़ी वाला खेल कब मैं काकी? मैं तो कब से वो खेल देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। हाँ मम्मा, जल्दी से खेल शुरू करते हैं ना। अब ये पता तो चलना चाहिए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अब मेरी भाभी जी बन गई है, इस घर में राज उनका चलेगा या मेरे भाई का। अरे वो मंडप उत्थापन के वक्त ही खेल खेला जाता है। चल ला, वो अंगूठी ला जो मैंने तुझे संभालने दी थी। हाँ, मैं
अंगूठी लगेगी ना अभी। अरे पर बा कहाँ रह गई? हाँ बा कहाँ है? बा यहाँ है मेरे साथ। अरे लो, बा आ गई। बा अब कहाँ रह गई थी? वो मंडप में कुछ भूल गए थे, इसीलिए आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा। अच्छा बा, हम बस मंडप उत्थापन और कोड़ा कोड़ी का खेल खेलने वाले थे। चलिए। उससे पहले नई बहू के हाथों से गणेश स्थापना के सामने दिया जलाना है और फिर कंसार का प्रसाद भी चढ़ाना है। अरे बाप रे, बा मैं तो ये बात भूल ही गई थी। चलिए। अरे चलो चलो वैभव देव की चलो। मम्मा अभी और कितनी विधियां बाकी हैं? एक के बाद एक सब होगी। चलो अब तो। ओके चलो चलो। केसर चलो। आती हूँ। अब दोनों भगवान गणेश को वंदन करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय कब तक तुम इस तरह जीते रहोगे सिद्धार्थ? एक काम सौंपा था, वो भी ठीक से नहीं हो पाया तुमसे। अब ये तोहफा जो तुम्हें वैभव और देवकी को देना है, दे दो। चलो बा, विधि पूरी करवाते हैं। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कार। अब आप दोनों एक दूसरे को कंसार खिलाइए। वैभव बेटा, देवकी ने कंसार खवड़ाओ। शादी हो गई है, अब इतना क्यों शर्मा रहे हो? अरे डरते होंगे कि कहीं जल ना जाए। चलो चलो, अब सब लोग शांत हो जाओ और हम लोग खेल शुरू करते हैं।
इसमें 7 कौड़ियां होंगी और एक अंगूठी। जो अंगूठी पहले निकालेगा वो जीत जाएगा। जो ये खेल जीतेगा उसी का राज चलेगा। तो देवकी, तुम्हें ये खेल जीतकर अपना राज चलाना है। केसर ठीक कह रही है। इसमें जो जीतता है उसी का राज चलता है। अब सोचो, जब हमारी शादी हुई थी तो किसके हाथ में अंगूठी आई होगी? आप दोनों को देखकर तो यही लगता है कि दादी के हाथों में। ठीक समझी बेटा। तब से लेकर आज तक तुम्हारी दादी का गुलाम बनकर जी रहा हूँ मैं। पर वैभव, उस वक्त तुम्हारी दादी छिप छिप कर मुझे चिमटे ले रही थी ताकि मेरा ध्यान बट जाए और मेरे हाथ अंगूठी ना आए। और मेरे हाथ में अंगूठी ना आए इसलिए आपने पानी के अंदर मेरा हाथ पकड़ के रखा था, वो नहीं बताते? अरे केसर, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ने का मौका ढूंढ रहा था उस दिन सुबह से। मैं जीत गई क्योंकि मैंने तय किया था कि जीवन भर के लिए पति को जीत लेने का यही एक मौका है। देवकी, तू भी जीत लेना आज वैभव को। हाँ देवकी, इस घर में कोई भी ये खेल नहीं जीत पाया है। मैं, ज्योत्सना, राजवी, हम तीनों ही हार गए थे। बस आज तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें किसके रास्ते जाना है, हमारे रास्ते या बा के रास्ते। मम्मा, अभी अगर भाई की बात हुई है तो उनकी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। देखना, भाई ही जीतेंगे। आज तक कभी भाई हारे हैं क्या? हमेशा जीत उन्हीं की होती है। भाई, आज भी जीतोगे ना आप? हो सकता है कि वैभव भाई आज से अब हारने की आदत डाल दे। चलो चलो, खेल शुरू करते हैं। चलिए चलो देवकी। चलो। देवकी भाभी, देवकी भाभी, देवकी भाभी, देवकी भाभी, देवकी भाभी, देवकी भाभी। बेटा खेलो। अरे वैभव भाई ने तो अभी से ऐसे हार मान ली है कि खेलने का दिखावा भी नहीं करना चाहते। That's romantic। भाई, Come on, अब फटाफट से निकाल लो रिंग। जल्दी करो, जल्दी करो। भाई फटाफट करो। भाई, देवकी, भाई, ना तुम्हें। भाई जल्दी निकालो प्लीज। देखो मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। भाई जल्दी करो भाई प्लीज, भाभी ढूंढ लेंगे वरना। क्या किया भाई आपने? जीत गई ना भाभी से। ये लो, देवकी जीत गई। भाई क्या किया आपने? हम हार गए ना। वैभव, अब तुम्हें जीवन भर पति का गुलाम बनकर जीना होगा। पर मैं खुश हूँ कि तुम नहीं जीते। हाँ, जिस घर में पति जीतता है उस घर में कोर्ट जैसे नियम कानून दिखाई देते हैं। पर जिस घर में पत्नी का राज चलता है उस घर में मंदिर जैसे पवित्र नियम दिखाई देते हैं। अब तुम्हारे दादा दादी का संसार देखो और दूसरे लोगों का संसार देखो। देवकी ने आज ये खेल जीतकर इस घर में बहू के हारने की परंपरा बदल दी है। अब इस घर में बहुत कुछ बदलेगा मास्टर, बहुत कुछ बदलेगा।
अब ये विधि पूरी हो गई हो तो एक अनाउंसमेंट है, निराली कहेगी। अनाउंसमेंट ये है, हमारे पूरे परिवार की तरफ से भाई और भाभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो गिफ्ट इन्हें सिद्धार्थ भाई और बा देंगे। बा और बा देवकी, वैभव, ये एक फार्म हाउस खरीदा है आप दोनों के लिए। अरे दोनों साथ में लो ना। खुश रहो बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी देवकी। शादी के कारण एक औरत का जीवन जितना बदलता है उतना एक आदमी का नहीं बदलता। और इस बदले हुए जीवन में तुम सुख तब पाओगी जब हर पल जीतने की आदत डालोगी। पति को प्यार से जीतना, परिवार को सम्मान से जीतना और चुनौतियों को संघर्ष से जीतना। ये आखिरी बात तुम्हें तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छी तरह सिखा देंगे। अब एक आखिरी विधि बाकी है। राजवी, कलश लेकर आना प्लीज। जी मम्मी। ये कौन सी विधि है मम्मी जी? ये वीरानी खानदान का बहुत पुराना रिवाज है। ससुर अपने बहू के सामने ये कलश रखता है। इसमें बहुत सारे जेवर, मिठाइयाँ, सोने चांदी के सिक्के और शक्कर होती है। इसमें मुट्ठी भरकर बहू जो भी जितना भी निकालती है उतना और वैसी ही संपत्ति घर में आती है। मेवा निकालोगी तो इस घर में ऐशो आराम आएंगे। और गहने निकालोगी तो समाज में मान बढ़ेगा और रुपये निकालोगी तो घर के बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। मेवा ही निकालना। इस घर में पैसे, बिजनेस, मान सम्मान तो बहुत है बेटा, पर किसी के पास जीवन जीने की फुर्सत नहीं है। मुझे पता है देवकी, तुम जरूर सिक्के निकालोगी। सही चीज निकाली है देवकी। ये कलश जिस बहू को शक्कर देता है ना, वो बहू परिवार में मिठास लाती है। और मैं जानती हूँ इस परिवार को मिठास की कितनी जरूरत है।